क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी, और इसे कह सकते हैं सुपर कंडक्टर। इन वर्ड से ही आप समझ में आ रहा है सुपर कंडक्टर का मतलब कि उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही तेजी से बहेगा, बहुत ही तेजी से, मतलब कि लगभग जो रेजिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस होगा, आप मान के चलिए जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो कैसे होगा, यहां पे हम लोग देखते हैं, मतलब कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। देखिए अब इन्होंने कहा सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर, तो इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, व्हेन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, समझ रहे हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बिकम जीरो। आप समझ रहे हैं ना, रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है, हाँ कि ना। अब उसको इन्होंने क्या किया कि कैसे उन्होंने इसको जीरो किया, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, जब कंडक्टर के टेम्परेचर को गिराते चले गए। हम लोगों ने पढ़ा था जब कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। बट यहां पे क्या हो रहा है, जब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने की जगह घटा रहे हैं, तो क्या किया, इज कूल्स डाउन टू सर्टेन टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, रेजिस्टिविटी की जीरो आ जाती है, उसको क्या कह देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ कि ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और जिस कंडक्टर पे हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं उसको क्या कह देते हैं, सुपर कंडक्टर। समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक कंडक्टर की क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर गिराते जा रहे हैं, जिससे रेजिस्टिविटी घटती जा रही है और कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये इसकी क्या हो जाती है, रेजिस्टिविटी एक टेम्परेचर पे जाके जीरो जाती है। उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ कि ना। और जैसे ही ये क्रिटिकल टेम्परेचर मिल जाता है, हमें क्या मिल जाता है, सुपर कंडक्टर मिल जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। समझ में आया ना बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब, ठीक है। अब आप 12th में तो इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं, पर हम पढ़ा देते हैं। सीरीज में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये देखिए हम लोग मान लेते हैं कोई सर्किट है, हाँ कि ना, ये है कोई सीरीज में रेजिस्टर, ये कोई, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं, हाँ कि ना। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब रिजल्टेंट रेजिस्टर पूछ रहा है, इक्वल रेजिस्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, R इज इक्वल टू, सीरीज में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये कैसे होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप मेरी पहला लेक्चर मैंने बनाया है, मतलब किस में बनाया याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल में क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है। क्या होता है पैरेलल में, इसी का उल्टा हो जाता है। मतलब अगर कोई ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ कि ना, पोटेंशियल यहां से क्या होगा, दोनों का यहाँ का सेम होगा, V होगा, हाँ कि ना, पोटेंशियल सेम होगा। हम जल्दी बना रहे हैं रफली, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है सब बताने का। तो ये हो गया 1/R। अगर हम लोग इसका R मान लेते हैं R1, इसका R2, इसका R3, तो रिजल्टेंट R पूछा है, तो इन सबको क्या करते हैं, इनवर्सली मतलब रेसिप्रोकल में हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको ऐसे ऐड कर देते हैं। ये आप सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कैसे होता है ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। सीरीज के लिए क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल के लिए क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आया, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए अच्छे से।